क्या आप एक ऐसी लव स्टोरी के लिए तरस रहे हो जिसमें थोड़ा सा मिस्ट्री का टच हो? चलो, एक ऐसी कहानी में चलते हैं जहां हर नजर और हर सरगोशी रोमांस के सारे रूल्स को बदल देती है। वो थी अनाया, एक लिटरेचर की प्रोफेसर जो कभी रूल्स नहीं तोड़ती थी, कभी डेडलाइंस मिस नहीं करती थी और कभी किसी को अपने करीब नहीं आने देती थी। वो था देव, शहर की सबसे पुरानी लाइब्रेरी में एक रिक्लूसिव वॉलंटियर और एक्स सोल्जर। गाल पर एक निशान, बहुत कम बोलता था। अनाया ने उसे पहली बार तब देखा जब वो रेस्ट्रिक्टेड आर्काइव्स पढ़ने आई थी। वो हमेशा उसी एल में पुरानी किताबों को ऐसे संभालता था जैसे कि वो उसकी महबूबा हो। कुछ ढूंढने में हेल्प चाहिए? एक दिन देव ने पूछा। उसकी आवाज धीमी और गहरी थी। हाँ, अनाया ने बिना मुड़े जवाब दिया। लेकिन वो कैटलॉग में नहीं है। उस रात बारिश आ गई। लाइब्रेरी की खिड़कियों के बाहर बादल गरजे। देव सेक्शन 13 में उस आर्काइव चेंबर के लॉक्ड शेल्फ के पास खड़ा था। तुमने यहाँ की सारी सेंसर्ड किताबें पढ़ी हैं? अनाया ने पूछा। देव ने हाँ में सिर हिलाया। और कुछ को जिया भी है। वो एक कदम और पास आई। क्या है उनमें? देव ने पहली बार अनाया की तरफ देखा। वो धीरे से बोला, ऐसी डिजायर जो सेक्रेड और सिंफुल के बीच का फर्क मिटा देती है। और फिर बिना कुछ कहे उसने शेल्फ खोल दिया। अंदर हाथ से बंधी किताबें, इरोटिक एपिक्स, तांत्रिक वर्सेस, तस्वीरें इतनी जानदार कि उसकी सांसें थम गईं। उसने एक किताब खोली और पढ़ने लगा। उसकी आवाज धीमी थी, जैसे गाढ़ा शहद। हर लफ्ज धुएं की तरह अनाया के अंदर समा रहा था। उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं। जब अनाया ने आंखें खोली, देव उसके पीछे था। वो उसके जिस्म की गर्मी महसूस कर सकती थी, लेकिन उसने अभी तक अनाया को छुआ नहीं था। तुम इसे महसूस करना चाहती हो, है ना? देव ने पूछा। अनाया ने हाँ में सिर हिलाया। उसने उसे टेबल की तरफ घुमाया, किताबें हटाई और उसे ऐसे लिटा दिया जैसे अब वही कहानी हो। उसने अनाया की कलाई के अंदर, उसकी कॉलर बोन पर और उसकी स्पाइन कर्व्स पर किस किया। तुम यहाँ की किसी भी चीज से ज्यादा खूबसूरती से लिखी गई हो। जब वो बहुत धीरे से उसके अंदर गया तो उसकी आह निकल गई। उसने रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स को कसकर पकड़ लिया। अनाया के हिप्स ऐसे उठ रहे थे जैसे किसी पुरानी धुन पर थिरक रहे हो। वो दोनों ऐसे मिल गए जैसे स्टोरी और उसके पंक्चुएशन। अनाया की सिसकियां शेर बन गईं और उसकी सांसें तराना। अनाया का क्लाइमैक्स देव के नाम के साथ आया, पर उसमें एक और चीज थी, फ्रीडम। बाद में लाइब्रेरी के फ्लोर पर देव की बाहों में लिपटी हुई उसने धीरे से पूछा, क्या तुम मुझे तुम्हें चेकआउट करने दोगे? वो मुस्कुराया और बोला, मैं तो पहले से ही ओवरड्यू हूँ। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक करो यार, और अपने थॉट्स कमेंट में लिखो।